टॉपिक जो शेयर कर रहा हूँ वो है आधारणीय वेगों का, जिसको हम कहेंगे कि जो अर्ज है, नेचुरल जो अर्ज है उसको नहीं रोकना। इस बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। एक टॉपिक है जो आप सभी को जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ग्रेजुएट है या फिर जो आयुर्वेद में पढ़ाई करते हैं उनको ही वो जानकारी हो। मुझे ये टॉपिक ऐसा लगा कि सभी को ये जो टॉपिक है इसके बारे में जानकारी हो पाऊँ, जो क्योंकि ये कॉमन बात है सभी। जिसका मैं एक आपको श्लोक सुनाता हूँ। ये जो श्लोक है अष्टांग संग्रह में वर्णित है, जिसको आधारणीय वेग या फिर आप ये कहेंगे कि जो अर्ज जो है, नेचुरल जो अर्ज है उसको रोकना नहीं है। तो इसका श्लोक है वात वीन मूत्र। ये जो वात मीन्स फ्लैटुलेंस का मीनिंग आता है। फ्लैटुलेंस जो आपको रहता है, गैस ट्रबल रहती है उसका। वीन मीन्स जो लैट्रिन लगती है या फिर जिसको हम पैखाना कहेंगे उसको। मूत्र मीन्स आप पेशाब का आपको लगता है। तो इस तरह से ये श्लोक का शुरुआत है। वात वीन मूत्र शवतु। शव मीन्स छींक आना। शव त्रुट शुदाम, प्यास लगना। त्रुट मीन्स प्यास लगना और शुदा मीन्स भूख लगना। तो ये सीक्वेंस है इसका। वात वीन मूत्र शव त्रुट शुदाम। निद्रा कास श्रम श्वास जुम्भा अश्रु सर्दी रेतसाम। तो ये सभी सीक्वेंस है इसका श्लोक का। तो ये आप इसको इजीली नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको इसको हिंदी में करके बताता हूँ आपको। कि पहले मैंने कह दिया आपको कि फ्लैटुलेंस, अगर आपके पेट में अगर गैसेस बन रही है या कभी कभी बनती है और ये पास होने जा रही है तो आप इसको रोकना नहीं है। इसका मीनिंग होता है कि वात मीन्स वो मीनिंग वहाँ पे हो रहा है। वीना मीन्स मैंने आपको बताया कि आपको अगर मोशन लगा है, आपको लैट्रिन को जाना है तो उसको आप रोकना नहीं है, उसको पकड़े नहीं रहना है। बाद में फिर है पेशाब के लिए। पेशाब का भी वही है, अगर आप पेशाब को आपको लगी है तो आप यूरिनल को तो तुरंत जाना है उसके लिए। ऐसा नहीं कि रोक के रखना है, पेशाब को रोक के रखना है। आपको प्यास लगी है तो आपको उस समय में पानी पीना है। या फिर आपको अगर नींद आ रही है तो आपको नींद लेनी है। तो इस तरह से पूरा है। छींकें आ रही है आपको अगर, तो उसको छींक को रोकना नहीं है। आप अगर रोना अगर आपका हो रहा है या फिर किस कारण से आपको रोना आ गया है तो उसको भी रोकना नहीं है। वो नेचुरल अर्ज। कभी अगर आपको दुख हो रहा है और आपको रोना आ रहा है तो रोना रोकना नहीं है उस तरह। फिर इसमें कुछ रेतस के बारे में बताया गया है। तो अगर आप रेतस में शुक्र वेग अगर आ रहा है आपको तो उसको रोक के नहीं रखना है। उसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है वो बताए गए हैं आयुर्वेद में। ऐसा नहीं कि इसका कुछ सादा सिंपल सा रोकना नहीं, ऐसा विषय नहीं है। ये अगर आप अगर रोकते हैं तो उसके कारण से अलग अलग बीमारियां आपके शरीर में हो सकती है या होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। वोमिटिंग अगर आ रही है तो आपको वोमिटिंग को रोकना नहीं है। वोमिटिंग आपको दूर फेंक देना है उसको। ऐसा नहीं कि आपको रोक के रख दिया आपने वोमिटिंग को। वोमिटिंग आपको हो रही है, जी मचल रहा है आपका, आपको ऐसा जो अंदर का जो भी कंटेंट्स है वो बाहर आपको उसको फेंकना चाह रहा है आपका शरीर, लेकिन आप खुद उसको रोक के रखे। तो उस तरह से नहीं करना है। तो ये सभी जैसे कास के बारे में, तो खांसी आ रही है आपको खांसी रोक रहे हैं, आपका सांस बढ़ रहा है तो आपको उसको रोके जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें नहीं करनी है, ये आयुर्वेद में बताया गया है। तो बहुत बार ये सब लोग जो है वो रोक के रखते, जैसा कि मोशन तो आ रहे हैं, आपको लैट्रिन को जाना है, लेकिन आप किसी काम में फंसे हुए हैं या फिर आपको लगता है कि वो काम मैं बाद में लैट्रिन को मैं बाद में कर दूंगा, काम पहले कर देता हूँ, या उस तरह से। या पेशाब को आपको रोक के रख दिया आपने, किसी काम में बिज़ी हो गए, कुछ ऑफिस के काम में बिज़ी हो गए या घर के काम में बिज़ी हो गए। जो हाउसवाइफ है वो घर के काम में अगर बिज़ी हो जाती है तो उस तरह से नहीं करना। ये आयुर्वेद में शुरुआत में ही बताया गया है। सूत्र स्थान जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, हर एक संहिता में सूत्र स्थान है या शुरुआत में कुछ चैप्टर्स रहते हैं। जैसे चरक संहिता में 30 चैप्टर्स है जो सूत्र स्थान में आते हैं, उस तरह से। तो इसमें पहले ही बताया गया, वर्णित किया गया है कि ये सभी जो अर्ज है इसको रोकना नहीं है। तो रोकने से क्या क्या होता है ये भी बताया गया है। और इस कारण से फिर इसकी ट्रीटमेंट भी बताई गई। अगर इस तरह आपको अगर रोक के रख दिया आपने
वोमिटिंग का अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये हम 13 जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको भी बताया था, तो 13 चीज़ों को रोकना और उसके कारण से आपको क्या क्या लक्षण होते हैं और उसमें क्या क्या भी चिकित्सा करनी पड़ती है, तो ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो चलेगा। लेकिन मैं अगर वमन के बारे में अगर बताऊंगा, अगर आपको वोमिटिंग हो रही है, आपका खुद शरीर उसको फेंकना चाह रहा है और आप उसको रोके रख रहे हैं, तो वो फिर स्किन डिसीज़ के इसमें वो परिवर्तित हो सकता है, या फिर उससे आपको आगे भविष्य में स्किन डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह ये अलग अलग जो अर्जेस है उसको रोकना नहीं। जैसे आपने अगर लैट्रिन को रोक के रख दिया, तो आपको लोअर एब्डोमेन में पेन रहेगा, पेट आपका फूला हुआ सा रहेगा, आप अस्वस्थ महसूस करेंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ जिसे कहते हैं ना कि गैसेस अगर पकड़ के है आपके पेट में, मूत्र अगर पकड़ के है पेट में, मल अगर पकड़ के है, तो कहीं आपका जो चेस्ट है उसमें घबराहट महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये सभी जो चीज़ें आपको ये रोकना नहीं है। जितना आपको इसको बाहर फेंक देते हैं, जैसा कि आपको गैसेस आ रहे हैं या गैसेस आपको फ्लैटुलेंस जिसे हम कहते हैं, तो ये इसको आपको रोकना नहीं, इसको आप तुरंत इसको रिलीफ देना है। मल है, मूत्र है, जैसा मैंने कहा कि वात, वीन, मूत्र, शव, त्रुट, शुदाम, छींके आ रही है तो छींकों को रुकना नहीं है, आपको प्यास लगी तो आपको पानी पीना है। तो इस तरह जो श्लोक में बताया गया है वो चीज़ें हैं, तो ये आप रोकना नहीं है। यही मेरा आपका एक इस बारे में आपको जानकारी मुझे देनी थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो अभी जिस तरह से युग बन चुका है, या किसी का, क्योंकि सभी लैपटॉप पे लगे हैं, मोबाइल पे लगे हैं, टीवी पे लगे, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहेंगे, या फिर जिनको ये फास्ट लाइफ जो अभी जिनका अभी सबको वही लग रहा है कि टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब मुझे रोबोट जैसा वर्क करना है या उस तरह से बनना है, भागा दौड़ी करनी है, 10 काम एक दिन में निपटाने हैं, इधर जाना है उधर जाना है। तो ये जो चीज़ें हो जाती है हमारे शरीर में, तो ये इसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो ये निगलेक्ट करने की बात नहीं है। मेरा आज का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि ये सभी जो मैंने 13 आपको बातें बताई है, इसको आप निगलेक्ट ना करिए, इसको आप ऐसा लाइटली नहीं लेना है। ये आप जब भी आप इसको ये चीज़ें आपके शरीर में हो जाती है, जैसा कि छींक आ रही है, तो छींकों को रोकना नहीं है। छींक जैसे आ रही है आप उसको रिलीफ दे दीजिए, आप उसको आने दीजिए छींक को। खांसी आ रही है, खांसी को आप खुद से रोकना नहीं है, खुद आप उसको मेडिसिन लेके रोक लिए वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने मुंह पे भी पूरा हाथ रख दिया और खांसी को रोक रहे हैं। छींके आ रही तो नाक को आपने बंद कर दिया, उस तरह से आपको चीज़ें नहीं करनी। ये मेरा एक सादे सिंपल वे से कहना था, क्योंकि ये रिपीट मैं बातें कह रहा हूँ, लेकिन ये बातें बहुत बार आपको होती रहती है, आपके शरीर में होती रहती है। पेशाब आपको लगती है, लेकिन पेशाब को जाती नहीं है, आपको लगता है चलो अब थोड़ा देर के बाद जाएंगे, अभी इतनी जल्दी क्या जाना है, पेशाब को तो आधा घंटे 1 घंटे बाद चल जाते। तो वो उस तरह आपको नहीं करना है पेशाब के लिए। जहाँ सच में कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वहाँ बात ठीक है, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन है, लैट्रिन का ऑप्शन है, यूरिनल का ऑप्शन है, तो उस तरह के इसमें आपको रोकना नहीं है। आपको लग रही है ये नेचुरल अर्ज जो है वो है, तो आपको उसको कंप्लीट करना है, उस वर्क को कंप्लीट करना है। यूरिनल है या लैट्रिन है, मोशन आपको पास करके आ जाना है। तो ये सभी चीज़ें इसको आप सही से समझिए। ये कुछ क्या कहते हैं कि लाइटली लेने वाला विषय नहीं है, इसका आपके शरीर में गलत असर होता है, क्योंकि ये बहुत बार हम समझ नहीं पाते हमारी कामकाज की चीज़ों में, और फिर कहते कि मेरा पेट क्यों फूल गया, मेरी छाती में घबराहट क्यों हो रही है, मुझे खाने का क्यों सही नहीं लग रहा है, मुझे खाना क्यों नहीं जा रहा है। आप नेचुरल अर्ज को रोक रहे हैं, उस कारण से ये हो रहा है। आपको ढेकर आ रही है आपको ऊपर में, तो आप उसको पास नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्यों ये अच्छा नहीं लगता है, समाज को अच्छा नहीं लगता है, या हमारे साइड वाले को अच्छा नहीं लगता है, कोलीग्स को अच्छा नहीं लगता है, ऑफिस में स्टाफ को अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से हम अपने दिमाग में बिठा देते हैं इस कंडीशन को कि इनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो बातें आप नहीं सोचनी। आपके शरीर सबसे पहले है कि आपका शरीर आपके साथ में रहे, आपका शरीर साथ में रहने वाला है, बाकी कोई भी चीज़ें आपके साथ में नहीं रहने वाली है। ये बेसिक चीज़ें हैं ज़िंदगी में, इसको आपको समझना है। मैंने कई मेरे लगभग 100 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, मैंने बहुत बार बताया है, और आज मैं बताऊंगा ये चीज़ को। सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत
तद अभावे ही भावानाम सर्वभावे शरीर नाम। आप है तो पूरी दुनिया है, आप नहीं है तो कोई दुनिया नहीं है। इसलिए आपको खुद को अच्छे से रखना है, खुद के स्वास्थ्य को सही रखना है, आपको हेल्दी रहना है। और अभी योग डे भी आ रहा है, मैंने पहले भी आपको योग डे के बारे में बताया था, शायद पिछले साल में मैंने कुछ पोस्ट किया था योग के बारे में। तो आप इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट रहिए योगासन प्राणायाम में। और जो मैंने ये नेचुरल अर्ज को नहीं रोकने के लिए कहा है, तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको खुद ही महसूस होगा कि ये सही चीज़ें है करके। जैसा इसमें निद्रा भी आया है, अगर आपको नींद आ रही है और आप बिना उसके सोचे हुए आप लगे हुए कंप्यूटर के ऊपर या टीवी के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, तो ये भी चीज़ें सही नहीं रहती है। निद्रा यत्तम सुखम दुक्कम तुष्टि कार्य बलाबलम। तो ये निद्रा के ऊपर पूरा है, आपको हेल्दी रहना है, तुष्ट रहना है, या कृशता होनी है। कार्य मीन्स कृशता, आपको दुबला पतला होना है। तुष्टि कार्य बलाबलम, बल आपको प्राप्त होगा निद्रा से। या फिर अबल मीन्स आपका जो बल है उसका कम होगा या ह्रास होगा या वो नष्ट होगा। तो इस तरह से निद्रा के बारे में बताया गया है। तो ये सभी जो 13 चीज़ें हैं, इसका मैं फिर से आपको एक यही श्लोक मैं रिपीट करता हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से ध्यान में आए। वात वीन मूत्र शव त्रुट शुदाम निद्रा कास श्रम श्वास जुम्भा अश्रु सर्दी रेतसाम। तो ये सभी 13 जो चीज़ें हैं वो आयुर्वेद में बताई गई है कि इसको आपको रोकना नहीं है। यही एक सादा सिंपल एक लाइन में इसका सारांश हो जाता है, कंक्लूजन हो जाता है। तो इसी के साथ मैं ये सेशन जो है, ये वीडियो है, कंक्लूड करता हूँ। और आपको इसी तरह से अगर आप आयुर्वेद के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, सही जानकारी लेना चाहते हैं, और जिसे कहते हैं कि कोई मिलावट नहीं है इसमें, इस चीज़ में, उस तरह से आप अगर आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो तक आप अंत तक देखिए इसको, ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आए। ये इसको आप लाइटली नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। इससे अलग अलग तरह के डिसीज़ जो है आपके शरीर में हो सकते हैं। ये आयुर्वेद में पूरा वर्णित है, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है ये सभी बताना, 13 चीज़ों के लक्षण क्या है इसको रोकने से और उसकी चिकित्सा क्या है। तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये आपको रोकने वाली अर्जस है, उसको नहीं करना है, रोकना नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।